हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैं पहले ही डाल चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो किंग होते हैं वो पूछते हैं कि जेट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि जब से जो तुमने ड्रैगन को छोड़ा है उसने जो है यहाँ पे लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये उन पे अटैक भी करता है। तभी जो है शेख आ जाता है और पूछता है कि ये कौन है। यू हाइनेस बोलते हैं कि ये जो है जेट है, इसको मैंने हायर किया था मशीनरी बैंड के लीडर के तौर पे। फिर प्रिंस बताते हैं कि ये जो है सेका है, इसको मैंने इन्वेस्टिगेटर के तौर पे हायर किया हुआ है। ये इसे देख के कहता है ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा। तो ये कहता है, सेका कहता है कि तुमने जो है मशीनरीज को हायर क्यों किया था, तुम्हें लगता है कि ड्रैगन हंट कर लेंगे ये लोग। तो ये कहता है कि हाँ, तुमने देखा तो अभी किसने किस तरह अपने टाइगर से जो है ड्रैगन को भगा दिया है। फिर ये जो एकदम से तेज आवाज़ में बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ से चुप हो जाओ। तो ये कहता है कि जो तुम्हारा टाइगर था वो तो बस मरने ही वाला था मेरे हाथों, तो आगे से है ना इसको समन करने से पहले एक बार और सोच लेना, नहीं तो इसको मैं मार दूंगा। ऐसा कह के ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर वो जो किंग होता है वो बीच में आ जाता है। तो ये कहता है कि ठीक है, तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना प्रिंस। फिर ये जो कहता है कि हम अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आ जाते हैं। क्या आपने परमिशन ली थी इस ड्रैगन को मारने के लिए, क्योंकि ड्रैगन जो होता है एक सिंबल होता है किसी कंट्री का। तो ये कहता है कि नहीं, ये तो मेरा जजमेंट है, मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम हमारे इससे दूर रहो। तो ये कहता है इसी का ठीक है, मुझे माफ़ करिए। ईफा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि तुमने मैजिक यूज़ क्यों नहीं किया, और मैं अगर वहाँ पास में नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, तुम्हें मैजिक यूज़ करना चाहिए था। ये बोलकर जो है ईफा कहती है सॉरी और रोने लग जाती है। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है और कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया लगता है। तो ये कहता है कि तुम हमारे बीच में मत पड़ो हाईनेस। तो ये कहता है कि तुम्हें जो है मैजिक यूज़ करना चाहिए था, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तुम्हें ये कुछ एक्ट करना चाहिए था, तुम फ्रीज होकर नहीं रह सकती वहाँ पे। फिर सोचता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, ऐसा फील बैड करता है। ये कहता है कि मैं क्या करता, बहुत सारे बंदे जो होते हैं डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। मेरा दोस्त भी एक बार फ्रीज हो गया था जब उसको डेमन जो है खा रहा था, फिर मैंने उस डेमन को मार दिया और आज भी मैं उसे यूज़ करता हूँ। फिर वो ऐसा देखकर सोच रहा होता है ईफा को। फिर देखते हैं कि ये लोग नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में आ जाते हैं महल के। वहाँ पे ड्रैगन की किताब जो है वो ईफा इकट्ठी कर रही होती है। फिर ये लोग पढ़ते हैं तो इनको पता चलता है कि जो इससे पहले भी 150 साल पहले ये सेम काम हो चुका है। उस समय भी जो है ड्रैगन का जो बोन करवाया गया था, जो रानी थी उसने ड्रैगन को हैच करवाया था और जिससे कि ये ड्रैगन जो है पैदा हुए थे। पर उस समय जो कि पता चलता है कि इसके बाद एक फीमेल ड्रैगन आई जो उसके दोनों साथ में रहने लगे। फिर जो है 50 सालों बाद जो है वहाँ पे दिक्कतें चालू होने लगी, दोनों अटैक करने लगे वुमेन्स। सेका कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही चिंता की बात है, क्योंकि जो ये दोनों अटैक करने लग जाते हैं। फिर ईफा बोलती है कि फिर क्या होगा इसके आगे। फिर ये कहता है कि ये जो छोटे छोटे एनिमल्स को मार कर अपने बेबी को खिला देते हैं। फिर ईफा पूछती है कि फिर उन बेबीज़ का क्या हुआ आगे जाकर। तो वो कहता है कि वो बेबी जो हैं जाके नेस्ट में रहते हैं जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। बड़े होने के बाद उन नेस्ट को छोड़ देते हैं। उसके 50 सालों बाद जो उसमें फीमेल ड्रैगन थी वो तो मर गई। तो ईफा कहती है इसका मतलब बचा मेल ही, अब एक मेल ही ड्रैगन है। तो ये सोचता है कि ठीक है, तो मैं जाके माउंटेन पे जो इन्वेस्टिगेशन करूँगा। ये सुनकर जो ईफा है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। फिर ये कहता है कि मैं बस जाके देखूँगा, अगर मुझे दिखे तो मैं भाग जाऊँगा। तो ईफा कहती है कि फिर मैं भी चलूँगी, तो वो उसे मना कर देता है। तो ये जो है मान जाती है। अगले रात को हम देखते हैं कि वो सेका के कमरे में चली जाती है। वो बोलती है कि प्रिंस जो है उसको बुला रहा था। फिर ये कहती है कि मैं क्या करूं। तो ये वो बोलता है कि ये तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो वो कहती है श्योर। तो वो बोलती है कि तुम अपने रूम में जाने के लिए स्केर्ड हो गई हो। तो ये ईफा बोलती है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है अपने रूम में जाने के। तो वो बोलती है अंदर आ जाओ। इशिका बोलता है कि अंदर आ जाओ, यहाँ पे हम बेड शेयर कर लेंगे। तो बोलती है कि नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता है कि नहीं, हम शेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिग बेड है, यहाँ पे 2 बंदे सो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सो जाता है और वो प्रिंस को नेक्स्ट डे बात करने वाला होता है कि वो ईफा को अपने रूम में क्यों बुला रहा था। तभी जो है शिका बोलता है कि क्या तुम
ज्वाइन नहीं करोगी हेलम को। तो तभी देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या जो है, मैं नहीं ज्वाइन करूँगी उसको। तो वो कहता है कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हारे लिए जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। फिर ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करूँगी, तुम क्या मुझसे छुटकारा लेना चाहते हो। तो ये कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम रॉयल हार्म को ज्वाइन करोगी, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे ज्वाइन करूँगी। तो ये कहता है कि हाँ, हम दोनों को कोई ना कोई पाथ तो चूज़ करना ही पड़ेगा ना। ईफ़ा कहती है कि इसके बारे में मैं कल सोचूंगी, मैं अभी सो रही हूँ। तो इशिका कहता है गुड नाइट। फिर जो है ईफ़ा धीरे धीरे करके रोने लग जाती है और वो उसको दिखाती नहीं है। फिर देखते हैं कि सुबह जो है शिका उठता है, बट ईफ़ा जो है वहाँ पे नहीं होती। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि वो तुमसे प्यार करती है, तुमने उसको रात को बहुत ज़्यादा ही तंग कर दिया। वो जो है इतना ज़्यादा इसलिए दुखी होगी क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर शिका जो है सुबह देखते हैं कि वो प्रिंस के पास जाता है और पूछता है कि तुमने ईफ़ा को कल रात को क्यों बुलाया था। तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ छोटी सी बातें करना चाहता था, बट वो तो आई नहीं। फिर जो प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। फिर ये शिका कहता है कि हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है, तुम मुझे बताओ। तो वो कहता है कि उसकी ब्यूटी ज़्यादा पसंद है। तो वो कहता है शिका कि उसको पसंद होगा तो वो आएगी, नहीं पसंद होगा तो नहीं आएगी। मैं जो हूँ माउंटेन पे जा रहा हूँ ड्रैगन के लिए। तो वो कहता है प्रिंस की बहुत ज़्यादा डेंजरस है वहाँ पे। वो तो ये बोलता है कि मैं ठीक रहूँगा। तो वो बोलता है प्रिंस की ठीक है तो तुम जा सकते हो, अपना ध्यान रखना। फिर ये सोचता है कि चलो वो कुछ दिनों के लिए माउंटेन पे चला गया। फिर हम देखते हैं शिका जो है यहाँ पे ईफ़ा को बोल रहा होता है कि चलो मैं चलता हूँ। तो ईफ़ा बोलती है कि अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि ये जो है शिका जो है यहाँ से चला जाता है। तभी ये जो है सोचती रहती है उसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि पीछे जो एल्फ्स होती है वो उसको टाइम मिल जाता है उससे बात करने का। तो वो उसको टेरेस पे ले आती है और उसको बोलती है कि यहाँ जो बहुत सारे ड्रैगन जो है बहुत सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस धरती को, और तुम्हें तो पता होगा कि जो तुम्हारी स्पिरिट है इसके चारों तरफ है, और तुम जो भी एक डिसेंट एवल्स की फैमिली से बिलोंग करती हो। तो ये कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि तुम फेरी सेज हो। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे कोई जो ऑफ़र है प्रिंस का नहीं लेना है। तो वो कहती है कि क्या तुम ज़िंदगी भर इसकी स्लेव बन के रहेगी शिका के। तो वो कहती है कि तुम पता तो है ना, वो जो लड़का है वो एक मॉन्स्टर है और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहीं पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। बाय बाय।